नमस्कार, एवन उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शर्मा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। लखनऊ में काकोरी ट्रेन एक्शन की वर्षगांठ पर कार्यक्रम का आयोजन। सीएम योगी ने किया समारोह को संबोधित। बलिदानी सैनिकों के परिवारों को किया सम्मानित। नोएडा के गालीबाज नेता श्रीकांत त्यागी पर एक्शन। मेरठ के कंकरखेड़ा में हुई गिरफ्तारी। त्यागी के 3 मददगार भी गिरफ्तार। मुहर्रम को लेकर बस्ती जनपद में पुलिस प्रशासन अलर्ट। पुलिस के आला अधिकारियों ने मैं जाब्ता किया पैदल मार्च। त्योहारों को शांतिपूर्वक तरीके से मनाने की अपील। बुलंदशहर की स्टिचिंग यूनिट के गोदाम में भीषण आग। झुलसने पर एक युवक अस्पताल में भर्ती। करीब 25 लाख रुपए के नुकसान का अनुमान। जौनपुर के कस्तूरबा विद्यालय में राखी प्रतियोगिता का आयोजन। छात्राओं ने पीएम मोदी और सीएम योगी को भेजी राखी। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत कार्यक्रम आयोजित। अब खबरें विस्तार से। देश की आज़ादी के 75 वर्ष के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत लखनऊ में काकोरी ट्रेन एक्शन की वर्षगांठ पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बलिदानियों को नमन किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस समारोह को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि देश के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की अलग जगाने वाली उत्तर प्रदेश की धरती वीरों से भरी है। हमारी वर्तमान पीढ़ी सौभाग्यशाली है कि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता समर की भूमि उत्तर प्रदेश रही है और मंगल पांडे के साथ ही झांसी की रानी ने इसमें अपना बलिदान दिया। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने काकोरी ट्रेन कांड के अमर बलिदानियों के साथ ही कारगिल में बलिदानी सैनिकों के परिवार के सदस्यों को भी सम्मानित किया। इस अवसर पर उनके साथ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, मलिहाबाद और विधायक जया देवी कौशल, लखनऊ पूर्व क्षेत्र के से विधायक आशुतोष टंडन और लखनऊ की महापौर संयुक्ता भाटिया मौजूद रहे। काकोरी ट्रेन एक्शन की वर्षगांठ है। आज ही के दिन पर 1925 में काकोरी की इतिहास प्रसिद्ध घटना को अंजाम दिया गया था। हम सब जानते हैं कि देश जब अपनी आजादी की लड़ाई लड़ रहा था तो उस दौरान 1857 से प्रारंभ प्रथम स्वातंत्र समर देश के अंदर निरंतर जारी रहा। अनगिनत अत्याचारों के फलस्वरूप देश के क्रांतिकारियों को विदेशी हुकूमतें रोक नहीं पाई और अंततः 15 अगस्त 1947 को यह देश आजाद हुआ। उत्तर प्रदेश इस बात के लिए सौभाग्यशाली है और हमारी वर्तमान पीढ़ी खासतौर पर इस बात के लिए सौभाग्यशाली है कि 1857 का प्रथम स्वातंत्र समर की भूमि भी उत्तर प्रदेश रही है। चाहे वह मंगल पांडे के द्वारा जलाई गई चिंगारी हो या झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का वह उद्घोष कि मैं अपनी झांसी हरगिज नहीं दूंगी, और चाहे वह उत्तर प्रदेश के अंदर अलग अलग स्थानों पर
देश की आजादी के लिए हुए इस बृहद अभियान को एक नई ऊंचाई प्रदान करने का हो। 1922 में गोरखपुर का चोरी चोरा की ऐतिहासिक घटना हो या 9 अगस्त 1925 को लखनऊ का काकोरी का यह क्षेत्र, जिसमें देश की आजादी के लिए मर मिटने वाले क्रांतिकारियों ने 4,679 रुपये जो ट्रेन में एक खजाने के रूप में जा रहा था उसे रोक करके ले लिया था। और जब हम काकोरी की घटना की पृष्ठभूमि पर जाते हैं तो 4,679 रुपये के लिए 10 लाख रुपए से अधिक खर्च ब्रिटिश सरकार ने उस समय खर्च किए थे। क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया था। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जिनके नेतृत्व में काकोरी की घटना को अंजाम दिया गया था, उन्हें गोरखपुर जेल में रखा गया। क्रांतिकारियों के त्याग और बलिदान के फलस्वरूप इस देश को 15 अगस्त 1947 को अपनी स्वतंत्रता प्राप्त हुई। आज हम सबका सौभाग्य है कि देश अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और 15 अगस्त 2022 को जब आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होंगे, पूरा देश इस अमृत महोत्सव का साक्षी बनेगा। नोएडा के गालीबाज नेता श्रीकांत त्यागी को पुलिस ने मेरठ के कंकखेड़ा की श्रद्धापुरी से गिरफ्तार कर लिया। वहीं त्यागी के साथ उसकी फरारी में मदद करने वाले 3 और लोग भी गिरफ्तार किए गए हैं। नोएडा पुलिस और एसटीएफ की टीम कई शहरों में रेड कर रही थी। पुलिस ने त्यागी पर 25,000 के इनाम की भी घोषणा की थी। हाल ही में वायरल हुए एक वीडियो में त्यागी को नोएडा के सेक्टर 93 की ग्रैंड ओमेक्स में एक महिला के साथ दुर्व्यवहार करते देखा गया था और तब से वह फरार था। वहीं पिछले 4 दिन से पुलिस की 18 टीमें लगी हुई थी। दरअसल नोएडा सेक्टर 93 के ओमेक्स सोसाइटी में महिला के साथ अभद्रता के बाद से ही श्रीकांत त्यागी फरार चल रहा था। वहीं पुलिस लगातार इस मामले में गिरफ्तारी के लिए छानबीन कर रही थी, साथ ही इसमें पूछताछ कर रही थी। राज्य में ये मामला गरमाया हुआ है और विपक्षी दल इस मामले को लेकर सरकार पर निशाना साध रहे हैं। 2 पौड़ी के गार्ड लेके तू पेड़ उखाड़ देगी? ये मेरी प्रामिस है। किसने कहा? अरे हमने खरीदी है भाई पूरी। ये हाँ पूरी। तुम मालिक है यहाँ की? मैं अपने फ्लैट की मालिक। तो जा वहाँ चल, वहाँ चल, इसे लेके यहाँ से। कोई नहीं। वरना राजवीर सर ध्यान रखना तुम चली जाएगी वैसे भी राज करके यहाँ से। चल जो है लीगल वो होएगा, लीगल कुछ ना कर पाएगी तो चल यहाँ से। वाराणसी में भाजपा का प्रशिक्षण शिविर समापन सत्र में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने शिरकत की। वहीं वाराणसी में भाजपा ओबीसी मोर्चा के प्रशिक्षण शिविर का समापन सत्र था, जहां वाराणसी समापन सत्र में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने शिरकत की है। और वाराणसी में भाजपा ओबीसी मोर्चा के प्रशिक्षण शिविर का आज समापन सत्र है, जिसमें केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश ने आज शिरकत की है। खबर यूपी के सीतापुर से है, जहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में तैनात स्वास्थ्य अधीक्षक डॉक्टर आशीष सिंह ने झोलाछाप चिकित्सक संचालकों के खिलाफ अभियान चलाया है। इसके तहत मच्छेरहटा रोड पर वरदानपाली कॉलोनी में छापेमारी की गई। वहीं कार्रवाई की भनक लगने पर क्लिनिक संचालक और मौके से फरार हो गए। ऐसे में स्वास्थ्य अधीक्षक ने क्लिनिक को सीज कर दिया है। हाँ
यहाँ पे मिली है? यहाँ पे पहली चीज़ तो इनका रजिस्ट्रेशन नहीं था सिम ऑफिस से। जिन डॉक्टर साहब के नाम पे ये अस्पताल चला रहे हैं वो दोनों डॉक्टर साहब यहाँ पे उपस्थित नहीं थे। इनकी फार्मेसी चलती है, ना तो फार्मेसी का रजिस्ट्रेशन है ना तो फार्मासिस्ट है। पेशेंट इन्होंने एडमिट कर रखा था, किस तरीके से कौन इलाज कर रहा है इसका जवाब ये दे नहीं पा रहे। क्या यहाँ पे दवाइयों का स्टोर भी है? दवा का स्टोर भी है, फार्मेसी चल रही है, लेकिन कोई फार्मासिस्ट नहीं है, ना तो उसका कोई रजिस्ट्रेशन है। तो सील की कार्रवाई की जाएगी? सील की कार्रवाई की गई है, आगे इनकी प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी। आशीष कुमार सिंह है, अधीक्षक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मिश्र। मुहर्रम के त्योहार को लेकर बस्ती जनपद का प्रशासनिक अमला पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। बस्ती में सर्किल के सारे थानेदारों ने अपने अपने क्षेत्रों में पैदल भ्रमण कर लोगों को सुरक्षा का भरोसा दिलाया। इसी को लेकर थानाध्यक्ष पैकौलिया दुर्गेश कुमार पांडे, हरैया के शैलेंद्र कुमार सिंह, छावनी के उमाशंकर त्रिपाठी ने अपने अपने थाना क्षेत्रों में पैदल मार्च किया और शांतिपूर्ण तरीके से त्योहार मनाने की अपील की। मुहर्रमुल हराम का 10 तारीख है। हज़रत नहीं होगी माज़अल्लाह। हज़रत इमाम हुसैन के साथियों में जोश आ जाता है और उससे लड़ाई की लेते जाते। मैं आपको करबला के मैदान में इमाम यूपी के लखीमपुर खीरी में तालिबानी सजा देने का वीडियो वायरल हुआ है। इस वीडियो में युवक को रस्सी से बांधकर कुछ लोग बेरहमी से पिटाई कर रहे हैं। ढाबे पर खाना खाने पहुंचे मंदबुद्धि युवक को चोर समझकर बेरहमी से पीटा गया है। वहीं वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पूरा मामला मोहम्मदी कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है। खबर महाराजगंज के सोनौली कोतवाली क्षेत्र से है, जहां बंद पड़े मदरसे में एक 50 वर्षीय व्यक्ति ने 8 वर्ष की मासूम के साथ हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। बंद मदरसे में आरोपी ने मासूम के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। इधर घटना की सूचना पाकर हरकत में आई पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल आरोपी से पूछताछ जारी है। कासगंज जनपद के सेल टैक्स विभाग में तैनात एक कर्मचारी की उसके आवास पर ही संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। वहीं सेल टैक्स कर्मचारी की मौत के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। मृतक सेल टैक्स कर्मचारी अलीगढ़ का रहने वाला था, जो कि कासगंज के सेल टैक्स विभाग में चतुर्थ श्रेणी कर्मी के पद पर तैनात था। फिलहाल पुलिस मौत के कारणों का पता लगाने में जुटी है। देखिए, यहाँ पर एक शिशुपाल सिंह नाम के कर्मी थे, यहाँ सेवक थे, यहाँ कार्यरत थे। अभी जुलाई में ट्रांसफ़र होकर अलीगढ़ से यहाँ पर आए थे। तो थोड़ा स्वास्थ्य संबंधी समस्या थी, तो यही प्राइवेट एक कमरा लेकर रह रहे थे। तो यही जानकारी प्राप्त हुई है कि उनको कुछ प्रॉब्लम हुई और बाद में जो अचेत अवस्था में पाए गए। तो हमने इस बारे में पुलिस को इत्तला कर दी, बताया। बुलंदशहर के कपड़े की स्टिचिंग यूनिट के गोदाम में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। इस आग को बुझाने के प्रयास में एक युवक झुलस गया। वहीं हादसे की सूचना पाकर पहुंची दमकल ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस आग में करीब 25 लाख रुपए के नुकसान का अनुमान है। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता लगाया जा रहा है। मैं यही पड़ोस में रहता हूँ, 2 घर छोड़ के मेरा घर है। और भैया मतलब यहाँ शॉर्ट सर्किट हुआ शायद, जिससे कि मतलब इसमें से धुआं निकलने लगा फैक्ट्री में से। SF फैब्रिक के नाम से फैक्ट्री है यहाँ हमारे पड़ोस में, तो उसमें से धुआं निकलने लगा। तो सब लोग आस पड़ोस के भाग के यहाँ पर आए। उन्होंने देखा भाई धुआं निकल रहा है शायद कमरे से, तो उन सब ने आकर जब दरवाज़ा खुला, तोड़ा वो दरवाज़ा, तो उसमें आग इतनी ज़बरदस्त थी कि देखा नहीं जा रहा था। तो कैसे बुझाई आग? सब मोहल्ले वालों ने, पड़ोस वालों ने सब जो है एक जगह समर चलाए, किसी ने कुछ करा, किसी ने बाल्टी पकड़ी, सबने मोहल्ले वालों ने काबू पाया आग पर। फतेहपुर में अनुसूचित जाति से आने वाले जगतपाल निवासी ने SP राजेश कुमार सिंह से शिकायत कर भूमिधर जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगाया है। पीड़ित ने बताया कि दबंगों की ओर से उसकी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में पीड़ित ने न्याय की गुहार लगाई है।
भूमधरी जमीन ग्राम मलाका में है। पिताजी ने सन 2004 में खरीदा था, जिसकी दाखिल खारिज है हमारे पास। और उक्त विजय कुमार, राधा रमन द्विवेदी और जो ऊंचे किस्म के भूमाफिया हैं, शादीपुर चौराहे में द्विवेदी रेस्टोरेंट चलाते हैं, और ये लोग हमारी ज़मीन पर जबरन कब्जा कर रहे हैं, जिसका वाद सिविल जूनियर डिवीज़न में दाखिल है। और वाद पे नहीं जाते हैं और ज़मीन पे जाके कब्जे ज़बरदस्ती करते हैं। और हम कई बार थाना में जा चुके हैं, एसपी महोदय से कई बार मिल चुके हैं। आख्या लगी हुई है थाना की कि दोनों पक्ष वहाँ जाएं कोर्ट, लेकिन सामने वाला पक्ष कोर्ट नहीं जाके मौके पे जाके कब्जा करता है जिला प्रशासन की मदद से। और मैं बहुत परेशान हूँ। आज फिर से मैंने प्रदेश के महाराजगंज से है, जहां आज़ादी के अमृत महोत्सव और रक्षाबंधन पर्व से पूर्व रतनपुर स्थित कस्तूरबा गांधी विद्यालय की छात्राओं ने तिरंगे के स्वरूप का रक्षा सूत्र बनाकर एसएसबी के जवानों को राखी बांधी। इस दौरान उन्होंने जवानों के देश सुरक्षा का संकल्प लिया। वहीं अपने घरों में से दूर दराज में रहने वाली अपनी बहनों से जवान भाव विभोर हो गए। साथ ही छात्राओं ने आज़ादी के अमृत महोत्सव को लेकर हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के उद्देश्य से रंगारंग कार्यक्रम में लोगों को जागरूक भी किया। न जाए कभी भी किसी की नजर, बहुत अच्छा बना काम वीडियो वाला है। मेरा नाम रेखा भारती है। मैं कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय नौतनवा महाराजगंज में पढ़ती हूँ। यह हम लोग जो सरहद पे जो हमारे भाईजान हैं, उन लोगों के लिए हम लोग ये रक्षाबंधन बना रहे हैं। देसी सामानों का यूज कर रहे हैं। ये रिबन हो गया, ये धागा हो गया, इसको हम लोग खुद करके बनाए हैं उनको बांधने के लिए। वो लोग अपने घर नहीं पहुंच पाते हैं, इसीलिए हम लोग उनको बना रहे हैं। उनके जीवन रक्षा के लिए हम लोग ये बना रहे हैं। उनसे आप किस तरह का कसम लेंगे जो हमारे सरहद पे जवान हैं? हम लोग चाहते हैं कि वो लोग हमारी रक्षा करें और हमारे देश का रक्षा करें। आज़ादी के 72 वर्ष पूरे होने पे इस बार अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसके क्रम में हर घर तिरंगा कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसी के क्रम में हमारी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय नौतनवा की बच्चियों ने अपने हाथों से रात को राखियाँ बंधाई हैं, और उसका भी थीम तिरंगा का ही रहा है। और उस राखी को बना के उन्होंने आज हमें एसडीएम साहब को और हमारे जो एसएसबी के जवान हैं उनके लिए राखियाँ बनाई हैं, और वो राखियाँ उनके हाथों में बांधी हैं, और जो अवशेष राखियाँ थे उनको हमारे जवानों के लिए उन्होंने सौंप दिया है। सर, बच्चियों का इन्होंने जो प्यार दिखाया है हमें, अपनी परिवार का, अपनी बहनों का ज़्यादा आगे बहुत बढ़िया इन्होंने प्यार दिया है हमें। और हम आशा करते हैं अपने कि हम ऐसे ही प्यार से रहेंगे, प्यार भाव से रहेंगे और देश की सेवा भी करते रहेंगे। फील तो बहुत दिल में बहुत होता है कि हम भी अपने परिवार में जाके रक्षाबंधन मनाए, कोई भी त्यौहार जाके खुशी से मनाए परिवार के साथ। तो हमें ये भी ड्यूटी हमारी ज़रूरी है, बॉर्डर पे है लोगों के साथ परिवार रहना के लिए। जौनपुर के शाहगंज कस्बे में स्थित कस्तूरबा आवासीय बालिका विद्यालय की छात्राओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को राखी भेजी है। विद्यालय के वार्डन एकता नीलम ने बताया कि विद्यालय आज़ादी के अमृत महोत्सव को धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसी को लेकर विद्यालय में राखी प्रतियोगिता आयोजित हुई। वहीं सबसे अच्छी राखी बनाने वाली छात्राओं ने अपनी राखियों को प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री समेत अन्य प्रमुख नेताओं को भेजने की इच्छा जाहिर की। इस पर छात्राओं की भावना का ख्याल रखते हुए सभी नेताओं को राखियां भेजी गई हैं। कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय सागंज जौनपुर। मैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को अपने हाथ से बनाई हुई राखी भेज रही हूँ और उन्हें रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। सोनभद्र जिला जेल में कारागार अधीक्षक सौरभ श्रीवास्तव की पहल पर रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया गया। इस दौरान प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विद्यालय की बहनों की ओर से कारागार में निरुद्ध बंदियों को रक्षा सूत्र बांधा गया। वहीं जेल अधीक्षक सौरभ श्रीवास्तव ने सभी बहनों का आभार जताया। साथ ही बहनों से आध्यात्मिक अनुभूति के लिए ज्ञानमृत पत्रिका का वितरण भी किया। सोनभद्र में रॉबर्ट्सगंज में स्थापित प्रजापति ब्रह्म कुमारी संस्थान की बहनें हमारे यहाँ आईं और लगभग 350 बंदियों को राखी बांधी। उन्होंने यहाँ आकर के उनका मनोबल भी बढ़ाया
और न केवल मिठाइयों का वितरण किया बल्कि जो आध्यात्मिक अनुभूति के लिए एक पत्रिका है उनकी ज्ञानामृत, उसका भी वितरण किया और साथ ही साथ संकल्प पत्र भी लिया बंदियों से। उस संकल्प पत्र में बंदियों ने अपनी कमियों को ब्रह्म कुमारी बहनों को दान में दिया। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हर घर तिरंगा मिशन के तहत स्कूली बच्चों ने रैली निकाली। इस दौरान बच्चे हाथ में तिरंगा लेकर कोई गांधी जी तो कोई भारत माता बनकर सड़क पर रैली में नजर आए। करीब 300 राष्ट्रीय विद्यालय के बच्चों ने 4 किलोमीटर दूर तक रैली निकाली, जहां बच्चों ने शहीद रामप्रसाद बिस्मिल की स्मृति पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। साथ ही उन तमाम शहीदों को भी याद किया जिन्होंने देश के लिए अपनी कुर्बानी दी है। अच्छा, ये भारत माता क्यों बनी है, क्या अच्छा लगता है ऐसा? हमारा देश 200 वर्ष तक अंग्रेजी हुकूमत का गुलाम रहा, इससे आज हमारे वीरों और स्वतंत्रता रैली करने 75वां अमृत महोत्सव पर रामप्रसाद बिस्मिल के स्मारक माल्यार्पण करने गए थे वहाँ पे। अच्छा, ये गांधी जी बनने के पीछे कारण क्या है? गांधी जी ने हमारे भारत को आज़ाद करवाने में अहम भूमिका निभाई है। और क्या गांधी जी की अच्छी लगी आपको बातें? गांधी जी सत्य और अहिंसा के मार्ग पे आज ये शहीद स्मारक रामप्रसाद बिस्मिल के शीश पे गए थे, रैली निकली थी। अच्छा, ये कैसी रैली निकाली गई थी? अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है आज़ादी के। उत्तर प्रदेश के महोबा का इतिहास सदियों पुराना माना जाता है। केकई नगर के बाद पाटनपुर और उसके बाद भी कई बार इस नगर का नाम बदलता रहा है। महोबा के नाम से पहचाने जाने वाले इस नगर ने द्वापर युग से अपने अस्तित्व को जीवंत रखा है। अल्लाह उदल जैसे शूरवीरों की कहानियां आज भी यहाँ के कोने कोने में रची बसी है। बुंदेलखंड के वीर योद्धा कहे जाने वाले अल्लाह उदल ने से जुड़े इतिहास में 52 लड़कियों का जिक्र है, लड़ाकियों का जिक्र है, जहां कहा जाता है कि विजय हासिल करने के बाद 52गढ़ का खजाना महोबा लाया गया था, जिसमें लोहे को छूकर सोने में तब्दील कर देने वाली पारस पत्थर भी शामिल थी। वहीं अल्लाह उदल से जुड़े खजाने का रहस्य आज भी बरकरार है। वहीं राजकोट मंदिर और अल्लाह की बैठक का भी नाम 52गढ़ के रहस्यमयी खजाने से जोड़कर देखा जाता है। इस खजाने को लेकर अलग अलग विचार और भ्रांतियां रही है। इधर मदन सागर तालाब के बीचों बीच बने खखड़ा मठ में 9 लाख सोने की अशर्फियां होने की कहानी आज भी कही जाती है, लेकिन इन कहानियों की सच्चाई आज भी कोसों दूर है। उदल भगवान स्वयं श्री कृष्ण अवतार लेकर के आए, तो उनके ताकत की कोई थाह नहीं थी। और आला जो है बलराम जी का अवतार लेकर के आए। आला में 10,000 हाथी का बल था, जैसे महाभारत में भीम और दुशासन में था। और आला गदा युद्ध में माहिर थे। इनको देवताओं के वरदान थे। मैहर से शारदा माँ और महोबा से मनिया देव, गुरु गोरखनाथ गोरखपुर के और अमर गुरु। महोबा को सर्वप्रथम यदि द्वापर युग से देखा जाए तो द्वापर में इसका नाम केकईपुर था। इसके बाद इसका पाटनपुर हुआ, महोबा हुआ, महुआ। एवन उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एवन टीवी। नमस्कार।